चढ़ा अवस्था, उन्होंने 7 चरण बता दिया, उसमें चढ़ा अवस्था बदल जाता है। दुबले पतले और चप्पल वाले पैंतलून में, नाक पर चश्मा और आगे निकला दोंत। उसकी जवानी की नली अच्छी तरह से सगेजी हुई, उसकी चिकुड़ी हुई टांग और बड़ी मर्दाना आवाज, फिर दिखराई की ओर मुड़ते हुए पाइप। सभी का अंतिम दृश्य जो इस अजीब घटनापूर्ण इतिहास से समाप्त करता है। दूसरा बचपन और मात्र विस्मृति है। उन्होंने अंतिम वृद्धावस्था को दूसरा बचपन कहते हैं। बिना दांत, बिना आंखों के रोशनी, बिना स्वाद, बिना सब कुछ, वो यही वृद्धावस्था है। उनके बारे में वो क्या कहते हैं, इसे मैं यहाँ याद दिलाना चाहती थी। और मेरी कविता का शीर्षक बचपन की एक याद। 7 साल की उम्र थी मेरी, सब परिवार की बिटिया थी प्यारी। हाथ पकड़कर अम्मा का पानी लेने एक गड़े लेकर थी गई। नगर किनारे पानी चमका, कुएं से हमने पानी लाई। कमर, सर और हाथों में माँ 3 गड़े भरकर ले आई। मेरे कमर में भी छोटा सा गड़ा था, मैं भी धीरे कदम बढ़ाती थी। चल चल करते पानी संग मैं हंसती मुस्कुराती आती थी। तभी राग में दिखी एक गली जो सूनी और वीरान थी। कोई नहीं था आता जाता, मैंने देख उसे हैरान थी। घर पहुंचकर पापा को ढूंढी, द्वार पर बैठे अखबार पढ़ते देखी। पास बैठी मुझसे पापा ने पूछा, गई थी सुबह माँ के साथ? हाँ, खुशी से कहती, पानी भी लेकर आई। पापा, वो जो सूनी गड़ी थी, क्यों कोई वहाँ न आ जाता? पापा बोले, सुनो बिटिया, वहाँ न जाना कभी भूल कर, वो रास्ता बड़ा खतरा है। दंगे की वो आग पुरानी जिससे हर दिल बिखरा है। 10 साल पहले हिंदू मुस्लिम आपस में थे खूब लड़े। खून बहाता उस मिट्टी पर, पुलिस के बहरे थे खड़े। शांति का फिर हुआ समझौता, बांटती गलियां और मकान। अलग अलग गली में रहने लगे लोग, इस बस्ती में मुसलमान। सीमा पर भी हिंदू मुसलमान के झगड़े थे, अपना भारत बांटा दिया। पापा बोलते बोलते मेरा मन चकराया। सरहद क्या है, नफरत क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया। स्कूल को देर हो रही है, अंदर से आवाज दी माँ। दौड़ते भागते स्कूल पहुंची। कक्षा में जाकर बैठी समय पर, पास ही बैठी मेरी सहेली। पढ़ती खेलती खाती संग संग रोज, उसका नाम था मुमताज। विभाजन के टाइम